तो जब हम कोई क्लास होती है उसमें से किसी भी क्लास में से जब क्लास को जब हम इनहेरिट करते हैं और उस क्लास का जो भी डेटा हम लेना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, तो उस क्लास को इनहेरिट करते टाइम हम पब्लिक लेते हैं। तो और क्या है, कैसे कंसेप्ट हैं, उनमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो हम समझते हैं। तो उसके लिए अगर हम समराइजेशन करते हैं सिंपल सा, तो एक समराइजेशन का मैंने एक लॉजिक बना रखा है कि भाई क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, कैसे करते हैं। तो जब हम किसी क्लास से इनहेरिटेंस लेते हैं, ठीक है, किसी क्लास से इनहेरिटेंस लेते हैं, तो जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं, तो जब कोई क्लास है, कोई क्लास में जो डाटा है अगर उस डेटा के सामने पब्लिक लिखा है तो उसी क्लास के फंक्शन में तो वो काम आता ही है। अगर वो डेटा प्राइवेट है तो भी उसी क्लास के फंक्शन में काम आता है। अगर वो डेटा प्रोटेक्टेड है तो भी उसी क्लास में। तो कोई डेटा किसी क्लास में वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, तो वो डेटा उसी क्लास में तो कभी भी एक्सेस हो जाता है। लेकिन उससे जो इनहेरिटेंस करने वाली क्लास है, ऐसी क्लास जो उसको इनहेरिट करती है, उसमें वो डेटा कैसे मिलता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इनहेरिट करते हैं तो पब्लिक डेटा तो उसको मिल जाता है, प्रोटेक्टेड डेटा भी उसको मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट डेटा उसको नहीं मिलता है। वो हम समझ रहे हैं कि कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि वो कैसे काम करता है, जो प्रोटेक्शन लेवल है कैसे काम करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के थ्रू, नए प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे कि इनहेरिटेंस में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो 3 डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल्स हैं, इसको हम एक्सेस मॉडिफायर्स है, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। ये एक्सेस कंट्रोल्स इनहेरिटेंस में कैसे काम करते हैं। तो इनहेरिटेंस और एक्सेस कंट्रोल आपस में कैसे काम करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वो हम एक बेसिक आइडिया हम लेने वाले हैं। सो यहां पर मैंने एक क्लास बनाई है। क्लास का नाम मैंने रख दिया पर्सन, और पर्सन क्लास में मैंने कुछ डेटा बना दिया है। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है प्राइवेट, प्राइवेट डेटा बना दिया। अब प्राइवेट जो डेटा है उसमें मैंने सिर्फ यहां पर इंटीजर आधार नंबर करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया। आधार नंबर को मैं प्राइवेट रखना चाहता हूं। फिर मैंने एक डेटा बनाया है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर रखा है। प्रोटेक्टेड डेटा मैंने यहां रखा है, और प्रोटेक्टेड डेटा में मैंने यहां पर लिख दिया है नेम। नेम मैंने कैरेक्टर टाइप रख दिया, और 20 कैरेक्टर्स का रख दिया। फिर मैंने पब्लिक डेटा रखा है, पब्लिक डेटा रख दिया मैंने यहां पर, और पब्लिकली मैंने नेम को मैं पब्लिक कर लेता हूं। एक काम करते हैं, एज को हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं। और एज को मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया है। नेम को मैंने पब्लिक कर दिया है, एज को मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया है। अब मैं पब्लिक में एक फंक्शन भी बना देता हूं, एक फंक्शन बना देता हूं जो पब्लिक हो। हम किसी भी चीज़ को पब्लिक रख सकते हैं, जैसे आधार नंबर है तो इसके नीचे जो फंक्शन बनाऊंगा, ये प्राइवेट के नीचे जो फंक्शन बनाऊंगा वो प्राइवेट फंक्शन हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड के नीचे जो फंक्शन बनाऊंगा वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, पब्लिक के नीचे जो फंक्शन बनाऊंगा वो पब्लिक हो जाएंगे। तो फंक्शन भी आप कहीं भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया जो इन सब डेटा को डिस्प्ले करता है। यहाँ मैंने नेम डिस्प्ले कर दिया, मैंने यहाँ पर एज डिस्प्ले कर दी, यहाँ पर मैंने
आधार डिस्प्ले कर दिया। ये हमारा एक क्लास हो गई, सिंपल सी क्लास हो गई। अब इस क्लास को अगर मैं कुछ इनहेरिटेंस नहीं कर रहा हूं तो कौन कौन सा जो डेटा है इस क्लास के बाहर मुझे मिलेगा वो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई किया मेन फंक्शन में, पर्सन P1। अभी कोई इनहेरिटेंस नहीं है। अब इस P1 का क्या क्या डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूं, तो मैं लिखा P1 डॉट आधार नंबर, तो वो मुझे एक्सेसिबल नहीं है। मैं इसको कोड को कंपाइल करता हूं तो सिंटेक्स एरर आएगा। सिंटेक्स एरर मुझे बोल रहा है कि आपने क्या, सिंटेक्स एरर है कि आप आधार नंबर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि आधार नंबर क्या है, प्राइवेट। तो उस क्लास के बाहर आप प्राइवेट डेटा यूज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। सिंपल सा लॉजिक है, प्राइवेट नॉट अवेलेबल आउटसाइड क्लास। ठीक है, ये एक बहुत जनरल सा कॉमन सेंस है जो अपने को याद रखना है। प्राइवेट कुछ भी हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा डेटा हमारे पास P1 डॉट मेरे पास एज है, उसको भी मैं ले लेता हूं, उसको असाइन एक्सेस करने की ट्राई करता हूं। उसको मैंने कंपाइल किया तो वहां भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटेक्टेड जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, प्रोटेक्टेड भी अवेलेबल नहीं है, एज प्रोटेक्टेड थी। तो प्रोटेक्टेड का फायदा क्या, हम समझेंगे, डिफरेंस आएगा कहीं बार। ये हो गया हमारा। तो फिर क्या अवेलेबल है, बोले नेम अवेलेबल, क्योंकि नेम पब्लिक है तो नेम को हम सेट कर देते हैं। नेम को सेट करने के लिए मैंने strcpy फंक्शन बताया था आपको। तो हम P1 डॉट नेम की वैल्यू को सेट कर रहे हैं और उसमें हम नेम डाल रहे हैं। मैंने डाल दिया अंकुर, और चूंकि डिस्प्ले फंक्शन पब्लिक है तो उसको तो मैं कॉल कर सकता हूं यहाँ पर। तो सिर्फ दो ही चीज सेट हुई, एक ही चीज सेट हो पाई, यहाँ पर नेम सेट हो पाए। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर नहीं मिलता है आपको, बिल्कुल नहीं मिलता है। डिस्प्ले कॉल किया आपने और आपका अंकुर डिस्प्ले हो गया, लेकिन नेम और एज असाइन नहीं, आधार नंबर और एज असाइन नहीं हो पाए तो वो 0 0 बच गया। अब हम इस क्लास की एक सब क्लास बनाते हैं और सब क्लास का नाम हम रख लेते हैं हम क्लास डेफिनेशन। सब क्लास का नाम हमने यहां पर रख लिया स्टूडेंट। उस स्टूडेंट क्लास में हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं पर्सन क्लास को। यहां पर मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बना देता हूं, या एक वेरिएबल बना देता हूं यहां पर एक पब्लिक, और उसमें मैं रख देता हूं इंटीजर रोल नंबर, एक नया वेरिएबल बस। बाकी जितना भी डेटा है यहां पर, जितना भी डेटा वो कहां से आएगा, पर्सन से। तो पर्सन में 3 वेरिएबल है, आधार नंबर, एज एंड नेम। ये तीनों वेरिएबल आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे समझिए। इन वेरिएबल को यहां आप देख लीजिए प्रिंट करके। तो यहां पर हम डिस्प्ले फंक्शन फिर से बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक बना रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड करना मैंने बताया था आपको, है ना। तो वो डिस्प्ले फंक्शन, अब डिस्प्ले का नाम चेंज कर दीजिए, कंफ्यूजन हो तो शो स्टूडेंट नाम से बना दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपके पास कितने वेरिएबल हो गए, एक तो इसका और 3 ऊपर से आए हुए। तो आप सबको डिस्प्ले करने की कोशिश कीजिए। यहां लिख दिया आपने स्टूडेंट डेटा, पहले तो आपने यहां पर लिख दिया स्टूडेंट डेटा। देखिए ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा अच्छे से आउटपुट दिखे, इसलिए थोड़ा सा डेकोरेशन अच्छा कर रहा हूं। अब आप सबसे पहले डिस्प्ले करने की कोशिश कीजिए नेम को।
नेम वेरिएबल आपको मिल गया, आप डिस्प्ले कर लीजिए। तो नेम को लिख के मैंने कंपाइल किया, इसको कंपाइलेशन को एरर नहीं आया। अब आप डिस्प्ले करिए यहां पर रोल नंबर। रोल नंबर इसी क्लास का है, रोल नंबर भी आपको मिल जाएगा। इस क्योंकि सेम क्लास के अंदर सेम क्लास के वेरिएबल को तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, प्राइवेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इतना आपको समझ में आया। अब मैं और दूसरे वेरिएबल पे जाता हूं। एक एज वेरिएबल भी था, एज वेरिएबल भी मैं ले लेता हूं। इसको फिर कंपाइल किया, कोई सिंटैक्स प्रॉब्लम नहीं है, आ गया यहां पर। फिर मैंने एक और वेरिएबल बना हुआ है, वो है मेरा आधार नंबर। अब आधार नंबर को मैं जैसे लेता हूं, यहां पर मेरे साथ पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया? तो आधार का मतलब, प्राइवेट का मतलब है कि ऐसा ताला लगा देना जिससे उस क्लास के बाहर वो कहीं भी एक्सेस नहीं हो। पर्सन के बाहर इस आधार नंबर वेरिएबल को पर्सन क्लास के बाहर कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। ना तो वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकता है, और ना हो बिना चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सेस नहीं कर सकता। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो आधार नंबर प्राइवेट है, ना तो वो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस हो सकता है, ना वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस करने पे एक्सेस हो सकता है। वो लॉक लग गया। इसका मतलब क्या वो ऑब्जेक्ट, क्या वो वेरिएबल मेमोरी में बनेगा जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? हाँ, वो वेरिएबल बनेगा तो सही, पर एक्सेस नहीं होगा बस। तो जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसके सारे वेरिएबल चाइल्ड क्लास में आते तो हैं, लेकिन प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस नहीं होते हैं। तो ये होता है जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं। पब्लिकली कहीं जब हम डेटा इनहेरिट करते हैं किसी क्लास से, तो उसका पब्लिक डेटा तो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाता है, उसका प्रोटेक्टेड डेटा भी एक्सेस हो जाता है, लेकिन प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं होता है ना? सो प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ सुपर क्लास is not accessible in child class। ये अपने को याद रखना है। अब इतना करने के बाद भी अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं बाहर, जैसे मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया था। अब इसको हम ट्राई करते हैं। S1 और S1 में हम डेटा डालना शुरू करते हैं। अब जब आधार नंबर एक्सेसिबल ही नहीं है तो आधार नंबर तो एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्राइवेट था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहां पर हो ही गया कि आधार नंबर तो मिलना ही नहीं है आपको। फिर उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल था, उसके अंदर खुद का वेरिएबल था S1 डॉट रोल नंबर, वो तो पब्लिक ही रखा था हमने, वो तो एक्सेस होगा क्योंकि वो तो स्टूडेंट के अंदर पब्लिक था इसलिए। इसके बाद और इनहेरिटेड वेरिएबल थे। एक पब्लिक वेरिएबल इनहेरिटेड था नेम, तो नेम तो इनहेरिटेड था तो वो एक्सेस होगा, और वो पब्लिक था। तो हम ट्राई करते हैं कि नेम एक्सेस होगा क्या। तो S1 के अंदर क्या नेम भी आ गया? हाँ, नेम आ गया, लेकिन क्या एक्सेस होगा क्लास के बाहर? तो वो हम ट्राई करते हैं। हाँ, एक्सेस हो गया। अब एक वेरिएबल और है एज, तो एक्सेस होगा क्या? मैंने किया ट्राई, नहीं होगा। तो एज इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो भैया जब पर्सन में जो चीज प्रोटेक्टेड थी, पर्सन में जो चीज प्रोटेक्टेड थी, वो चाइल्ड में आके भी क्या हो गई है? प्रोटेक्टेड ही हो गई है। और प्रोटेक्टेड डेटा किसी चाइल्ड में आ जाता है तो भी वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल
नहीं, जैसे जैसे कि यहां भी नहीं हुआ था, पर्सन में भी प्रोटेक्टेड था, तो स्टूडेंट में भी क्या रहा, वो प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो प्राइवेट फ्रॉम पर्सन, और ये क्या है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम पर्सन। इतना समझ में आ गया? तो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहा। बोले और कौन से वेरिएबल बच गया भाई? रोल नंबर हो गया, नेम, एज, है ना, आधार नंबर। तो रोल नंबर, नेम, एज, आधार नंबर। आधार नंबर भी प्राइवेट है, एज भी प्राइवेट है, रोल नंबर नेम दोनों पब्लिक थे दोनों क्लासेस में, तो दोनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत? तो जैसा सुपर क्लास में था वो, जैसा जिनका डिक्लेरेशन सुपर क्लास में था, ऐसा का ऐसे डिक्लेरेशन चाइल्ड क्लास में आ जाता है। ठीक है, और ये सब कब हो रहा है? जब इनहेरिटेंस किस टाइप का कर रहे हैं हम? पब्लिक कर रहे हैं। अब कुछ चीजें और बदलेंगी, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा आपको। तो ये C++ लैंग्वेज जो है काफी कंफ्यूज करती है आपको, काफी चीजें याद रखनी पड़ती है आपको। आने वाली नई लैंग्वेजेस ने, आने वाली जो C++ के बाद जो जावा आई, C# आई, स्विफ्ट आई, या और दूसरी लैंग्वेजेस आई, उन्होंने इसको थोड़ा पब्लिक, ये जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस करते टाइम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट करते हैं, इसको थोड़ा सा लूज कंसेप्ट कर दिया, इसको बहुत कम रखा है जिससे कंफ्यूजन्स कम हो। लेकिन जो C++ ने जो दिया है उसको समझना तो पड़ेगा। तो अब मैं एक ऐसी क्लास बनाता हूं जिसमें हम पब्लिक नहीं रखेंगे चीजों को। ठीक है, अब हम नई क्लास नई बना रहे हैं क्लास, और उसमें उसका नाम हमने रख दिया एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय भी पर्सन होता है। तो हम इनहेरिट किसको कर लेते हैं? पर्सन को। और जब पर्सन को हम इनहेरिट करते हैं तो यहां पर एक नया वेरिएबल दे दिया मैंने, पब्लिक। पब्लिक में इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा नीचे कहीं एक्सेस हो जाए, एम्प्लॉय आईडी। कर दिया, समझ में आ गया इतना? अब मैंने जब इनहेरिटेंस किया तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रोटेक्टेड। क्या कर दिया? प्रोटेक्ट। अब जब मैं प्रोटेक्टेड करता हूं तो उसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा वो हम देख लेते हैं। अब देखना क्या फायदा है क्या नुकसान है। जैसे मैंने शो स्टूडेंट इन्फो बनाया था, वैसा का वैसे एम्प्लॉय में भी एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, शो एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं यहां पर कि जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय का मैं डेटा एक्सेस करना शुरू करता हूं। नेम कहां से इनहेरिट हुआ था? सुपर क्लास से। तो नेम में सबसे पहले प्रिंट करने का ट्राई करता हूं, तो मैंने कंपाइल किया, नेम आ गया, नेम आ गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा डेटा वहां से इनहेरिट किया है, अच्छा वहां से तो नहीं इनहेरिट किया, यहीं पर एक बना हुआ है एम्प्लॉय आईडी, वो इसी क्लास में है तो वो तो एक्सेसिबल होगा। और एज जरूर मैंने इनहेरिट किया है, तो एज को भी मैं ट्राई करता हूं प्रिंट करने का, तो एज भी मिल गया मुझे। तो जो सुपर से मैंने नेम इनहेरिट किया, नेम आ गया, एज इनहेरिट किया, एज आ गया, एम्प्लॉय आईडी इनहेरिट यहीं का बना हुआ वो इनहेरिट किया, वो आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना। अब मैं यहां पर आधार नंबर लेता हूं, तो क्या आधार नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट है तो कैसे मिलेगा? समझ गए? तो जैसा कि स्टूडेंट क्लास में इनहेरिट करते टाइम हो रहा था, वैसे ही एम्प्लॉय क्लास में भी इनहेरिट करते टाइम हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक रूल हमें दोनों पे सेम मिला। तो बस सर प्रोटेक्टेड करने का क्या फायदा, तो मैं बताता हूं प्रोटेक्टेड करने का क्या फायदा, आप समझते हैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का क्या फायदा समझते हैं। अब हम बनाते हैं एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले हम
एक्सेस करते हैं नेम को, क्योंकि वो पब्लिक है, सॉरी आधार नंबर को। सो E1 डॉट आधार, तो पर्सन में प्राइवेट था तो एक्सेस होगा क्या फिर, बताओ? नहीं होगा ना, क्योंकि प्राइवेट है, इनहेरिटेड ही प्राइवेट हुआ। जहां सुपर क्लास में प्राइवेट था तो चाइल्ड में भी आके वो प्राइवेट ही बनेगा। है तो सही, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। ठीक, एक और दिक्कत कहाँ आ गई देख लेते। नहीं, तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा कौन सा वेरिएबल है? बोले सर एज भी तो इनहेरिटेड था, एज को ट्राई कर लेते हैं। तो इनहेरिटेड को हम पहले ट्राई कर लेते हैं। तो एज मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर डायरेक्ट नहीं मिलता है, एज प्रोटेक्टेड था, है ना? तो एज कहीं भी एक्सेस हो रहा था क्या? तो यहां भी एक्सेस नहीं होगा। तो पर्सन से प्रोटेक्टेड ही आया, ऐसा कैसे प्रोटेक्टेड हो गया, ये एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कौन सा था? नेम। अब नेम तो ऐसे ही लेते थे हम, कॉपी करते थे। अब यहां पर एक जो डिफरेंस आएगा वो समझना। मैं E1 के नेम को सेट कर रहा हूं, यहां पर एक सिंटेक्स एरर है। क्या बोल रहा है? तो बोले ऐसा ऐसा स्टूडेंट के केस में क्यों नहीं हुआ? स्टूडेंट में तो चल रहा है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं। जबकि स्टूडेंट क्लास भी पर्सन से ही आई है और एम्प्लॉय क्लास भी पर्सन से आई है। पर हुआ क्या? जब स्टूडेंट में इनहेरिट कर रहे थे तो हम किस किस मैकेनिज्म से इनहेरिट कर रहे थे? पब्लिक मैकेनिज्म से, पब्लिक एक्सेस से इनहेरिट कर रहे थे। और जब एम्प्लॉय में इनहेरिट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? प्रोटेक्टेड से। तो करता क्या है, जब हम पब्लिक से इनहेरिटेड करते हैं तो जितना जैसा डेटा होता है ऐसा का ऐसा ही इनहेरिटेंस हो जाता है चाइल्ड में। यहां प्राइवेट था तो चाइल्ड में प्राइवेट बन गया, यहां प्रोटेक्टेड था तो चाइल्ड में प्रोटेक्टेड बन गया, यहां पब्लिक था तो चाइल्ड में भी पब्लिक बन गया। लेकिन जब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तो जो सुपर क्लास में पब्लिक होगा चाइल्ड में आके वो क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड बन जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि जो सुपर में पब्लिक है, अब वो सुपर में जो पब्लिक है पब्लिक नहीं रहेगा, वो चाइल्ड में आके क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड। हाँ, जो प्रोटेक्टेड है वो तो प्रोटेक्टेड ही आएगा, जो प्राइवेट है वो तो प्राइवेट ही आएगा, लेकिन जो पब्लिक है वो पब्लिक नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा? प्रोटेक्टेड आ जाएगा। समझ गए? तो हम क्या है, उसकी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं कि जो डेटा सुपर क्लास में पब्लिक है वो मेरे पास आकर प्रोटेक्टेड हो जाए, पब्लिक ना रहे तो मैं उसको कैसे इनहेरिट करूंगा? प्रोटेक्टेड इनहेरिट करूंगा। तो प्रोटेक्टेड वो डेटा है जो सिर्फ आगे आने वाली चाइल्ड क्लास को मिलता है, ऑब्जेक्ट बना के मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, देखो पब्लिक में, प्रोटेक्टेड में, प्राइवेट में डिफरेंस समझो। पब्लिक वो डेटा है जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर भी आप एक्सेस, सॉरी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर भी एक्सेस कर सकते हो और चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करके भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन प्रोटेक्टेड वो डेटा है जो आप ऑब्जेक्ट बना के इनहेरिट किसी का ऑब्जेक्ट बना के मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो। और प्राइवेट वो डेटा है जो ऑब्जेक्ट बना के भी बाहर एक्सेस नहीं होगा और चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं होगा। तो तीन अलग अलग डिफरेंसेस हैं। प्राइवेट डेटा सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होता है, प्रोटेक्टेड डेटा उसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेस होता है, लेकिन चाइल्ड क्लास की बजाय अगर बाहर मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करोगे तो एक्सेस नहीं होगा।
पब्लिक डेटा ऐसा होता है जो चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस होता है और उस क्लास का अगर मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वहां भी एक्सेस होता है। तो तीन अलग अलग लेवल है। तो जब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तो सुपर क्लास का जो भी पब्लिक डेटा है वो चाइल्ड में आके प्रोटेक्टेड हो जाता है, पब्लिक नहीं रह जाता। तो नेम यहां पर आकर क्या बन गया है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर सुपर क्लास पब्लिक डेटा बिकम्स प्रोटेक्टेड in child class when we do protected inheritance। आ गया समझ में? ये याद रखना, ये एक डिफरेंस आता इसलिए। और जो एम्प्लॉय में जो अब नेम आया है वो यहां आके प्रोटेक्टेड बन गया है, इसलिए यहां पर नेम एक्सेसिबल नहीं है। इसलिए मैसेज दिख रहा है क्या आया है, प्रोटेक्टेड मेंबर है, जबकि पहले वो पब्लिक बता रहा था। हाँ, अब इसके खुद के मेंबर तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। ये तीन चीजें हम एक्सेसिबल नहीं रही है हमारे पास। आधार तो प्राइवेट था तो प्राइवेट रह गया, एज प्रोटेक्टेड था तो प्रोटेक्टेड हो गया, नेम पब्लिक था लेकिन इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड हो गया तो वो भी प्रोटेक्टेड हो गया। अब इसका खुद का क्या बचा हुआ है, तो बोले इसका बचा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, बस वही एक्सेसिबल है यहां से, तो वो हम सेट कर देते हैं भैया। ठीक है, तो इसका जब मैं डिस्प्ले कॉल करूंगा, और ये डिस्प्ले भी एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो भी इनहेरिटेंस से आया है, तो इसमें नया डिस्प्ले की जगह हमने क्या बनाया है, हाँ, तो शो एम्प्लॉय तो हम कॉल कर सकते हैं। बोले सर डिस्प्ले तो पब्लिक बनाया था आपने, बनाया था ना, लेकिन 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 इसकी वजह से क्या हो गया, वो प्रोटेक्टेड। तो ये थोड़ा सा अपने को समझ में आएगा। बोले सर ऐसा सब कुछ होता है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हमें एक चीज और सीखनी है, वो चीज है कि अगर मैं प्रोटेक्टेड की जगह प्राइवेट लिख दूं तो क्या होगा, कर लेते हैं उसको भी। तो एक क्लास और बना लें, एक क्लास और बनाई मैंने, बनाई क्लास वोटर, क्योंकि एक पर्सन वोटर होता है। लेकिन अब मैं इनहेरिटेंस कौन सा करूंगा, प्राइवेट। यहां पर मैंने एक इंटीजर वोटर आईडी कर दिया पब्लिक, क्योंकि पब्लिक में इसलिए रखना चाहता हूं कम से कम एक चीज तो एक्सेस हो। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक पब्लिक बना दिया फंक्शन, और उसमें कौन कौन सी चीजें एक्सेस होंगी, वो जैसे मैंने शो एम्प्लॉय बनाया था वैसे मैं शो वोटर बना देता हूं, और उसमें समझते हैं कि क्या क्या एक्सेस होगा। तो शो वोटर बना दिया मैंने, वोटर डेटा लिख दिया। सबसे पहले हम जो पब्लिक वोटर आईडी है उसको एक्सेस कर लेते हैं। क्योंकि वो तो पब्लिक है, वो तो चलेगा ही चलेगा। और नेम हम ट्राई करते हैं भाई, नेम पर्सन से आया है कि नहीं आया है। तो जैसे मैंने नेम एक्सेस करने की कोशिश की, नेम आ गया, मिल गया नेम, इनहेरिट हो गया, चाइल्ड क्लास में आ गया, हाँ पब्लिक था, आ गया यहां पर। अब हम दूसरा डेटा एक्सेस करते हैं, बोले क्या था, बोले उसके बाद प्रोटेक्टेड था, बोले प्रोटेक्टेड क्या था, बोले एज थी। तो प्रोटेक्टेड भी आ गया यहां पर। बोले और क्या था,
पर्सन क्लास में, नेम थी, एज थी, आधार नंबर, बोले आधार नंबर ले आओ। तो बोले आधार नंबर प्रिंट करिए आप। तो आधार नंबर क्योंकि प्राइवेट था तो चाइल्ड क्लास में वो अवेलेबल नहीं हुआ, है ना, चाइल्ड क्लास में रेस्ट्रिक्ट हो गया वो। तो हमने देखा कि चाइल्ड क्लास में वो मिल नहीं रहा है कहीं भी। तो प्राइवेट डेटा हमेशा प्राइवेट रहता है। बोले ठीक है, ये तो वैसा का वैसे ही काम कर रहा है जैसे सारी क्लासेस में काम कर रहा था, इसमें नया कुछ नहीं है। बोले ठीक है। बोले फर्क कहां पड़ेगा? अब फर्क पड़ेगा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बाहर बनाऊंगा। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को मैं बाहर बनाना स्टार्ट करता हूं। वोटर क्लास का मैंने v1 ऑब्जेक्ट बनाया। वोटर क्लास का क्या क्या डेटा है? तो सबसे पहले वोटर आईडी में एक्सेस कर लेता हूं क्योंकि वो पब्लिक है, वो मेरा एक्सेस हो गया, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मैंने सबसे पहले सुपर क्लास का पब्लिक डेटा जो था वो एक्सेस करने का ट्राई किया, सॉरी प्राइवेट डेटा। तो प्राइवेट डेटा में एक्सेस करने का ट्राई करता हूं। तो सुपर क्लास से जब प्राइवेट इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास में, तो ठीक है भैया, इनहेरिट हो गई नहीं। क्यों? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहां भी प्राइवेट ही था वो। उसके बाद मैं प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस करने का ट्राई करता हूं। तो प्रोटेक्टेड डेटा में ट्राई कर रहा हूं, यहां पर एज प्रोटेक्टेड था, तो उसको एक्सेस करें, क्या वो चाइल्ड क्लास में मिला है? तो क्या बोल रहा है वो? एज इज ए प्राइवेट मेंबर। बोले वो तो प्रोटेक्टेड था, प्राइवेट कैसा हो गया? चलो आधार प्राइवेट था तो प्राइवेट रहा, लेकिन एज तो प्रोटेक्टेड था ना पर्सन में। लेकिन क्या लिखा है? एज इज ए प्राइवेट मेंबर, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर। तो जब हम प्राइवेट इनहेरिट करते हैं, प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं, तो जो प्रोटेक्टेड डेटा रहता है वो भी क्या बन जाता है? वो भी प्राइवेट बन जाता है। बोले ऐसा? हाँ बोले ऐसा। अब पब्लिक डेटा एक्सेस करते हैं, ये भी एक्सेस नहीं हुआ। पब्लिक डेटा एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, उसमें नेम जो पब्लिक था उसको मैं एक्सेस करते हैं, उसमें डालता हूं। तो नेम क्या हुआ? बोले नेम का भी नेम इज प्राइवेट, तो नेम भी प्राइवेट हो गया। तो जो भी डेटा था, जो प्राइवेट के अलावा जितना भी डेटा था, वो सब क्या हो गया? प्राइवेट हो। तो ये ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है। मैं फिर से बता देता हूं, जब किसी सुपर क्लास को हम चाइल्ड में इनहेरिट करते हैं पब्लिकली, तो जैसा डेटा होता है वो पब्लिक होता है तो चाइल्ड में आके पब्लिक बन जाता है। प्रोटेक्टेड रहता है तो चाइल्ड में आके प्रोटेक्टेड बन जाता है। प्राइवेट रहता है तो चाइल्ड में आके भी वो प्राइवेट बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम इनहेरिटेंस को बदलते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं, तो सुपर क्लास का पब्लिक डेटा चाइल्ड में आके प्रोटेक्टेड बन जाता है। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही बना रहता है, प्राइवेट प्राइवेट ही बना रहता है, सिर्फ पब्लिक बन के प्रोटेक्टेड हो जाता है। और जब हम इनहेरिटेंस को प्राइवेट लेवल पे ले आते हैं, तो जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक है वो प्राइवेट बन जाते हैं, और जो प्राइवेट है वो तो प्राइवेट रहता ही है। तो ये हमें समझ में आता है कि इतने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, और अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो डेटा होता है वो अलग अलग तरह से काम करता है। इस तरह से रेस्ट्रिक्शन आ जाता है।
तो ये जो मैंने आपको समझाया है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने यहां पर आपके लिए एक थियोरिटिकली मैंने उसको आपके लिए रेडी कर दिया है। वो थ्योरी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इस थ्योरी को आपको समझना है कि ये थ्योरी कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको उस थ्योरी को समझा देता हूँ, एक बार पढ़ के आपको थ्योरी समझा देता हूँ कि वो कैसे काम करती है वो थ्योरी। ठीक है, और आप उसको समझनी है अच्छे से। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास इतने सारे मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। सबसे पहली चीज समझने वाली है कि किसी क्लास के अंदर कोई डेटा प्राइवेट है या पब्लिक है या प्रोटेक्टेड, तो उस क्लास के किसी भी फंक्शन में उस डेटा को हम यूज कर सकते हैं। क्लास के अंदर का डेटा क्लास के अंदर कहीं भी काम आ जाता है। लेकिन अगर कोई डेटा किसी डिराइव्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना हो, तो अगर वो पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाता है, प्रोटेक्टेड है तो भी चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाता है, प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं होता। तो ऐसा डेटा जो प्राइवेट है वो क्लास के अंदर ही एक्सेस होता है, क्लास के बाहर वो ना तो चाइल्ड क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास में एक्सेस होता है, ना ही क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस होता है। दोनों केस में प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं होता। लेकिन अगर डेटा पब्लिक हो तो वो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सेस होता है और चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस होता है। लेकिन अगर डेटा प्रोटेक्टेड हो तो चाइल्ड क्लास में वो एक्सेस हो जाता है, लेकिन चाइल्ड क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं होता है। तो प्रोटेक्टेड तब यूज करना चाहिए जब आप उसको सिर्फ चाइल्ड क्लास तक सीमित रखना चाहते हो, कि चाइल्ड क्लास बनेगी तो चाइल्ड क्लास को तो मिले, लेकिन मेन फंक्शन में जाके जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो डॉट लगा के एक्सेस ना हो, तब उसको प्रोटेक्टेड रखिएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। एक और चीज है जो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूं आपको, ठीक है, कि अब जब हम डिराइव्ड क्लासेस में इनहेरिटेंस करते हैं तो कहाँ क्या चीज में एक्सेप्शन दिया है, मतलब अपवाद दिए हैं, एक्सेप्शन दिए, अलग से क्या पॉसिबिलिटी है। चाइल्ड क्लास क्या करती है कि सुपर क्लास के, डिराइव्ड क्लास है बोलो या चाइल्ड क्लास बोलो, डिराइव्ड क्लास क्या करती है, उसकी जो बेस क्लास यानी कि सुपर क्लास होती है उसके सारे फंक्शन को इनहेरिट कर लेती है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करती। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करती, कंस्ट्रक्टर आपको नए बनाने पड़ते हैं। डिस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करती, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकता है उसको भी इनहेरिट नहीं करती। ओवरलोडेड बेस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इनहेरिट नहीं करती। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? तो एक चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करती, ओवरलोडेड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इनहेरिट नहीं करती, और फ्रेंड फंक्शंस जो हम देखेंगे बाद में, फ्रेंड फंक्शन को इनहेरिट नहीं करती। एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ फ्रेंड फंक्शन होते हैं जो आगे हम देखेंगे क्या होते हैं, लेकिन वो उसको इनहेरिट नहीं करती। तो क्या इनहेरिट नहीं होता वो हमने बताया कि सारे फंक्शन इनहेरिट होते हैं, पर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते, डिस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इनहेरिट नहीं होती, और फ्रेंड फंक्शन इनहेरिट नहीं होते। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको यहां पर, बेसिकली कि जब इनहेरिटेंस होता है तो जो हमने अभी समझा था पब्लिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे याद ना भी रहे तो दोबारा पढ़ लें आप, बार बार आपको विजिट ना करना पड़े कोड। तो बहुत बेसिक आइडिया मैंने आपको इनहेरिटेंस का आपको आज बताया।